बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूद की नहीं है, बर्दाश्त का मतलब गाली नहीं है कि एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और मशाइख को जो है वो देर तक बैठ के 100 बंदा दिखा होगा, मेरे मस्जिद के इमाम के पीछे 1 लाख बंदा भी आने को तैयार हो जाएगा। के साथ बैठ नहीं सकता। हमारे यहाँ जो उलमा है उनकी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है गैर सियासी और वो एक है जो कि सियासत में इन है। जो सियासत में आपको पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाया हमारी कुर्बानियों की वजह से। वो ये कहते हैं कि आईन में इस्लामी शिकों से लेकर मस्जिद के आबाद होने तक हमारा किरदार है। वो कहते हैं कि जो लोग बैठ के सामने कहते हैं ना कि उलमा का किरदार पूरे मेंढक की जैसा है, ये इल्जाम देते हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और उनका अपना किरदार क्या है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुसलमान जो बरज़गीर के थे पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त उलमा कराम ने एक्टिवेट किए थे, इसमें कोई शक नहीं। वरना करार में उस शक्ल की ना होती जिस शक्ल की है। आईन में इस्लाम उस तरीके से ना होता जिससे उलमा कराम ने अपनी एक्टिविज्म दिखाई, मगर क्या उतनी दिखाई जितनी की जरूरत नहीं। क्यों नहीं दिखाई? क्यों मिसिंग है? मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको पता है 3 कायदे फिक्र उलमा को बिठाओ ना तो वो दिन की बहुत अच्छी बात करेंगे, और जब उनसे कोई आम मसले का सवाल कर लिया जाए तो उसके बाद वैसी तशरीह सामने रखेंगे कि इंसान को कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है? जो रिलीजन की तरफ जाना जो है ना उसको टैबू किया गया है। अमूमी तौर पे एक लड़की जब करती है ना तो उसके अपने घर वाले से खिलाफ होते हैं, रिश्ता नहीं, वही टैबू है। याद रखिएगा, दाढ़ी वाले बंदे के खिलाफ उसका अपना बाप है, ठीक है ना। उसका कोई और ट्रेनिंग मटेरियल ऐसा है स्कूल से मिल रहा है, अपने घर से ये जस्ट का करप्ट की गई है। तो कैसे की गई तो हमें पता है। आपका मौलवी जो है मस्जिद का मौलवी वो हीरो नहीं बन सकता, हालांकि हीरोइज्म का मैनुअल उसके हाथ में है। तो कसूर उस भाई साहब का है, उस इंस्टीट्यूशन का है, उस किताब को एप्लीकेबल नहीं करके दिया। अब टॉम क्रूज ब्रैड पिट के पास जो हीरोइज्म मटेरियल आपको पता है वो एक्टर्स है, वो एजेंट्स नहीं है, वो एक्टर्स है। मौलवी साहब एक्टर नहीं है, एजेंट है। मगर वो बेहतर काम करें अपना और लोगों के दिलों को राम करें। आप और मैं नोबेल प्राइज और ऑस्कर प्राइज की तरफ जा रहे हैं और मस्जिद की तरफ नहीं जा रहे। आपने कहा कि हमारे उलमा तो हीरो नहीं बन सकते, कि हमारे सियासतदान हीरो बन गए हैं, हुक्मरान बन गए हैं, इनका भी एक जैसा तरीका है कि इनकलाब की दावे दो, दावे सामने करो, लोगों के उनको अट्रैक्ट करो, लोगों से कुर्बान मांगो, जब इक़्तिदार में आ जाओ तो फिर सब एक जैसे। हां वो एक अलग बात है कि सब किसी जा रहे हैं। तो आवाम शौक क्यों नहीं आता? आप लोग भी तो हैं ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू आवाम शौक पैदा कर रहे हैं। इसकी मिसाल बताऊं ताकि सबको समझ आ जाए बात। मरियम नवाज शरीफ के जलसे में 3-3 4-4 घंटे पहले लोग आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं, और मौलवी साहब के पास एक बंदा नहीं आता जो खुतबा देते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन की जो पावर और ग्लैमर है ना वो मैं बताता हूं उसके पीछे ये सुपरफिशियल बात है, एपिडर्मल कहते हैं इसको कि मौलवी अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी बात ही नहीं, मगर असली मसला है क्या है मैं बताता हूं ताकि सबको बताओ। जो बंदा भी इंसान की फितरी रिक्वायरमेंट को आवाज देगा उसकी तरफ लोग पिन पड़ेंगे सारे बात होंगे। और मौलवी साहब जो है ना वो फितरी रिक्वायरमेंट को मुबरक कर चुके इस्लाम को। अल्लाह साहब 2 मिनट में नदू शाह साहब को भी शामिल करूंगा प्रोग्राम में, वो भी इसी के बाद बात करेंगे। और आप अच्छा कर लें नदू शाह साहब प्लीज। जी रहमत है सारी बात तो ये है कि अगर मुझे नहीं पता ये साहब कौन है, लेकिन ये मुझे बड़े लाइलम से लिखते हैं हालात से, तो अगर तो इस तरह प्रोग्राम करना है तो मैं माजरत करूंगा क्योंकि मैं इनको जानता नहीं और ये शुरू से चले मौलवी साहब गुजारिश ये है कि चूंकि मैंने छोड़ दिया हुआ है ये जो टीवी के ऊपर इस तरह का मुजादला है ना, और ये भी आ जाए मैदान में और एक मौलवी को भी हम बुला लेते हैं, आम जो मस्जिद का मौलवी है उनसे ज्यादा आदमी इकट्ठे कर लेगा। और अगर जलसों की बात है कि खान साहब का या मरियम का, तो इस मुल्क के अंदर बेचारी भूखी आवाम है जिसको भी आप खाना देंगे पानी देंगे वो हमारे पाकिस्तान नहीं भर देंगे। ट्रांसपोर्ट के जितने मर्जी लोग ले आए, प्राइवेट में 20,000 लोग जमा होते हैं, या उनको कोई पैसे लेके आता है। ये भाई साहब नहीं जानता, मैं मुझे नहीं पता कौन साहब है। मैं बैठ नहीं सकता ऐसे शख्स के साथ, सुन ले मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकता जिसको इखलाकियात ना आती हो। इनकी एक तो मैं चैलेंज करता हूं कि ये हज के बाद कोई भी मुकर्रर कर ले, ये भी अपनी कैंपेन चला ले। बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूद की नहीं है, बर्दाश्त का मतलब गाली नहीं है कि एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और मशाइख को जो है वो देर तक बैठ के 100 बंदा दिखा होगा, मेरे मस्जिद के इमाम के पीछे 1 लाख बंदा भी आने को तैयार हो जाएगा। के साथ बैठ नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के वो नाम निहाद उलमा जो आपस में बैठ के एक पॉइंट के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं आ सकती, घंटों बहस करने के बाद वो एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक नहीं कर सकते, जब यही उलमा हमारे पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करेंगे अपने मजहब को कह लें, क्योंकि दीन तो जो इनका है वो मोहम्मदी है नहीं है, तो मजहब है, क्योंकि मजहब दीन की ब्रांच होती है, दीन अपने आप में कुल है। तो ये अपने मजहब को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्या बताएंगे कि जो कुछ ये हरकतें करते हैं, जो कुछ इनसे परफॉर्म होता है, जो कुछ ये अवामो नास को बताते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था। अब हर एक जब बाहर जाएगा तो ये क्या बताएगा लोगों को, कि ये क्या बता रहे हैं लोगों को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था एटलीस्ट ये वो तो नहीं बता रहे। मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान से बाहर कोई डिबेट होती है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है, तो उसमें सवाई इंजीनियर के या साहिल अदीम के या डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के कोई बंदा इतनी अहलियत रखता ही नहीं है जो चीजों को या क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हुए उसको हाजिर दिमागी के साथ या अल्फाज के हेर फेर को समझते हुए या मक्कारियों को समझते हुए, जो आज तक पाकिस्तान के नाम निहाद उलमाए सू करते चले आ रहे हैं कि अल्फाज के चक्रों में अवामो नास को फंसा देना है, उनसे ऐसी बात करनी है कि वो बेचारे परेशान हाल मसाजिद में आए, इनके खुतबे सुने और परेशान हाल कंफ्यूज्ड माइंड के साथ वापस चले जाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि इन तीनों लोगों के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो दीन मोहम्मदी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि यही 3 लोग ऐसे हैं मेरे नजदीक। आप अब मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं कि एक डिबेट हो रही है और डिबेट के अंदर अपने अपने घरों में लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब साहिल अदीम अगर स्टूडियो में है तो बाकी लोग अपने घर के अंदर है, तो इनसे इतनी बर्दाश्त बात नहीं हो रही कि मैं बात को सुनने के बाद जवाब दूं। तो यही चीज हमें बता देती है कि इनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, इनकी तरबियत किस माहौल में हुई है, और ये जो अपनी फैक्ट्रियां, मदारस तो इनके हैं नहीं है, ये जो फैक्ट्रियों के अंदर बच्चे प्रोड्यूस कर
کر رہے ہیں, ان کی تربیت کرنے کے بعد ان کو مارکیٹ کے اندر لانچ کر رہے ہیں, تو یہ بھی اپنے اساتذہ کی طرح ہی ہوں گے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے, یا ہم نے سننا ہے اور پھر اس کو چیک بھی کرنا ہے. اندھا دھند ہم نے تقلید نہیں کرنی. ہم نے سننا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو, ہم نے سننا ہے مولانا اسحاق کو, ہم نے سننا ہے ساحل ادیم کو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار کو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو, اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہیں ان کو. پھر ورلڈ وائڈ جو ہمارے پاس زیادہ انگلش سمجھنے والے بچے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ اسکالرس کو سنیں, اور جو بندہ بھی آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کے آتا ہے آپ اس کو چیک کریں, اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی امید ہے کہ حالات کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلی آئے گی. اب میں جانتی ہوں کہ اشرفی جو ہیں وہ ساحل ادیم سے اچھی طرح واقف ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس طرح سے بات کر رہا ہو اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں انہوں نے طاہر اشرفی کو یہ بات نہ بتائی ہو کہ انجینئر جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے, یہ ساحل ادیم جو یوتھ کو متحد کرتے ہوئے یا ان کو قرآن و سنت کی طرف لانے کے لیے جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ کیا ہے. یہ صرف ان کی ایک طرح سے کہنے کے مکاری ہوتی ہے کہ, اور انسلٹنگ سٹائل ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا, یہ صاحب کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون نہیں ہے. اچھا اگر نہیں بھی جانتے تو بھی ڈیبیٹ کا ایک تقاضا ہوتا ہے, اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ اس کے مینرز ہوتے ہیں. اس کے مطابق تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو صاحب شریعت ہے بقول اس کے, تو وہ زیادہ ہمبل ہوگا, زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا, زیادہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ کثر نفسی ہوگی, زیادہ وہ عاجز ہوگا, زیادہ اچھے طریقے سے وہ بات کر سکے گا. تو یہ چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آئی ہیں, ان کے اندر تو یہ سارا کچھ ہے ہی نہیں ہے. پھر ہم طاہر اشرفی صاحب کے پاس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ساری چیزیں کرتے رہے ہیں. اور اگر آپ مزید پاس میں چلے جائیں تو لال مسجد والے کیس میں جو کچھ ہوا تھا, یہ علماء تو اپنی گردن اس سے چھڑا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے سے ہوا تھا, اور ان لوگوں کے مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے وہ سارا اتنا بھیانک ایونٹ, پاکستان ایونٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے, ایک ایکسیڈنٹ تھا وہ ہوا تھا, اور اپنے بدنما اور انتہائی بدترین نقوش چھوڑ کے وہ پاکستان کے اوپر گیا ہے. آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اور ہم سب کو, مجھ سمیت ہم سب کو, ان علماء کی ان جہالتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بالکل مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ 20 لاکھ لوگوں کو لا سکتے ہیں. کیا وہ 20 لاکھ کے اندر جانتے ہیں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ ہاں, جب ان کے پاس چندے آتے ہیں تو تب تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے زیرو ہوتے ہیں 20 لاکھ کے اندر. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ایک شہر کے اندر آپ ایک ایریا میں 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات ان کی غلط ہے کہ ایک مسجد کے امام کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لوگ آ جائیں گے. اب وہ وقت جاتا رہا جب لوگ ان کی باتیں سنا کرتے تھے, ان کی باتوں پہ اندھا اعتماد کیا کرتے تھے, اور پھر ان کی باتوں کو وہ قرآن اور حدیث سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج کا بچہ ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ ہے, وہ سمجھدار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے پاس بہترین ایسٹ کی شکل میں جو ہیرے پیدا کیے ہیں, ان کی شکل میں جو چیزیں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے حوالے سے, ان چیزوں نے بچوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. آپ وہ زمانے جاتے رہے کہ جہاں پہ یہ 10-20 ہزار بھی بہت بڑا فگر ہے, بہت بڑا فگر ہے. یہ 500-600 بندہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے. ہاں, اگر پیڑ ہو تو وہ الگ بات ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.